नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीएनआर इंडिया, जहां मिलती है आज की ताजा खबर और हर बड़ी खबर पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। और आप किस जगह देख रहे हैं हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और डीएनआर इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आवाज दूर दूर तक सुनी गई। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शरीर के टुकड़े तक उड़ गए। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस जांच में जुट गई। आतंकी की गर्लफ्रेंड बनी डॉ शाहीन ने परिवार से रिश्ते तोड़ लिए थे। शादी के 10 साल बाद उसका तलाक हो गया और बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते। यह खुलासा उसके छोटे भाई शोएब अंसारी ने किया। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने अपने सभी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है, से बात की है और उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं जेडीयू के दफ्तर में लग गए हैं टाइगर जिंदा है के पोस्टर, यानी पार्टी ने साफ कर दिया है मुकाबला होगा दमदार और सीधा टक्कर वाला। अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर कौन संभालेगा बिहार की सत्ता की बागडोर। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार चुनाव से पहले गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। गिरिराज बोले, जनता अब सब समझ चुकी है, ऐसे लोगों को कोई वोट नहीं देगा। बिहार में अब बयानबाजी और गर्म 14 नवंबर को नतीजे तय करेंगे किसका पलड़ा भारी। दिल्ली धमाके के आरोपी आतंकी उमर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में उमर आई 20 कार में बदरपुर बॉर्डर टोल से दिल्ली में प्रवेश करता दिख रहा है। फुटेज में वह मास्क पहने बार बार कैमरे की ओर देखता नजर आता है, जिससे उसके संदिग्ध मूवमेंट्स पर शक गहराता जा रहा है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की मदद से धमाके की साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। मुंबई लोकल ट्रेन में एक बड़ा टिकट घोटाला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति नकली टिकट बनाकर रेलवे को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 70 कर्मचारियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। टिकट की जांच में पता चला कि बारकोड और प्रिंटिंग दोनों फर्जी थे। रेलवे ने आरोपी को तत्काल आरपीएफ के हवाले कर दिया है और अब जांच की जा रही है कि क्या इसके पीछे बड़ा गैंग तो नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती के बडनेरा शहर में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। दूल्हे पर वार करते और फिर भागते हुए साफ देखा जा सकता है। लोग इधर उधर भागने लगे और समारोह मातम में बदल गया। जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल घायल दूल्हे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए धमाके की जांच में अब अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ब्लास्ट के तार तुर्की से जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियों को कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स मिली हैं, जो विदेश से सिग्नल से लिंक दिखा रही हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें अब इंटरपोल और विदेशी एजेंसियों से संपर्क में हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है ब्लास्ट के पीछे बैठे लोग देश के बाहर से निर्देश दे रहे थे। शहडोल जिले में प्रशासन की एक बड़ी गलती से किसान के बेटे सुशांत बैस को एनएसए के तहत जेल भेज दिया गया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उस पर कोई अपराध नहीं था। शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस गलती की वजह से सुशांत पूरा 1 साल जेल में रहा। परिवार कर्ज में डूब गया और उसकी गर्भवती पत्नी को मानसिक आघात पहुंचा। दिल्ली और इस्लामाबाद में धमाके हुए, लेकिन अमेरिका का रवैया दोनों पर अलग दिखा। इस्लामाबाद ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने तुरंत सख्त बयान दिया और मदद की बात की, लेकिन दिल्ली धमाके पर 24 घंटे बाद सिर्फ एक साधारण बयान आया, जिसमें बस दुख जताया गया। लोग कह रहे हैं कि इससे अमेरिका का पक्षपात साफ नजर आता है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद पर ऐसा दोहरा रवैया मंजूर। बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर इलाके में बड़ी घटना हुई है। यहाँ बीजेपी को वोट देने के आरोप में दबंगों ने एक दलित परिवार के लोगों की पिटाई कर दी। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि यह हमला संभावित हार से हताश लोगों ने किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रूस में 19 दिनों से लापता भारतीय छात्र अजीत चौधरी का शव बरामद हुआ है। अजीत बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। अब उसका शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवार में घटना के बाद मातम का माहौल है। दिल्ली बम धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर राजधानी के कई अहम स्थान थे, जिनमें लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि देश भर के रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स को भी निशाना बनाने की योजना तैयार की जा रही थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला बड़ा खुलासा। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की है। इन संपत्तियों में 364 प्लॉट, खेती की जमीन और बैंक जमा शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने शराब सिंडिकेट से मिली काली कमाई को रियल एस्टेट में लगाकर सफेद किया। अब तक इस केस में 276 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हो चुकी है।